इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं ज़िंदगी के टेंशन खत्म करने वाली स्टोरी बताने वाला हूँ। बस धैर्य रखिए और शांति से इस कहानी को सुनते रहिए क्योंकि हर एक पॉइंट हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है। आज आप सबके सामने जो कहानी प्रेजेंट करने वाला हूँ, हर एक शब्द हमारी ज़िंदगी से गुजरने वाला है। ध्यान से सुनिएगा, बस धैर्य रखिए और आज के बाद से आपके अंदर सारे टेंशन खत्म होने वाले हैं। एक व्यक्ति काफ़ी दिनों से चिंतित रहता था, जिसके कारण वह काफ़ी चिड़चिड़ा और तनाव में रहने लगा था। वह बहुत परेशान हो गया था। उसके घर के इतने सारे खर्चे थे जिसे उठा उठा कर वह परेशान हो गया था। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। किसी न किसी रिश्तेदार के उसके यहाँ आना जाना लगा रहता था। इन्हीं बातों को सोच सोच कर इतना ज़्यादा परेशान हो जाता था कि कभी कभी अपने बच्चों को डांटता था, मारता था। उसकी ज़िंदगी इसी तरह चल रही थी। ऑफिस जाता तो बॉस से झिक, वहाँ पर अलग डांट खाता। वहाँ से घर पर आता तो अलग सुनता। उसकी ज़िंदगी में ओनली टेंशन ही था। इतना ज़्यादा परेशान इंसान क्या कर सकता है। एक दिन वह ऑफिस से अपने घर आया। ऑफिस में वैसे ही टेंशन थी। जैसे ही वह घर पर आया, उसके बेटा उसके पास आया और पिताजी से बोला, पिताजी आप मेरा होमवर्क करा दीजिए। वह व्यक्ति पहले से ही इतना ज़्यादा टेंशन में था। उसने बेटे को डांट कर भगा दिया। कुछ वक्त गुजरा, जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो बेटे के पास वापस गया। बेटा सोया हुआ था। उसके हाथ में होमवर्क की वही कॉपी थी जो उसका बेटा अपने पिता से होमवर्क कराने के लिए आया था, पूछने के लिए। उसने कॉपी लेकर देखना शुरू किया। जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखनी चाहिए, उसकी नज़र उसके होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था वो चीज़ें जो हमें शुरुआत में अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में वह मेरे लिए बहुत ही अच्छी होती है। इस टाइटल पर बच्चे ने एक बहुत बड़ा पैराग्राफ लिख रखा था। पिता उत्साहित हुआ अपने बेटे के इस टाइटल पर लिखे पैराग्राफ को पढ़ने के लिए। वो पढ़ने के लिए बैठ गया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरुआत में तो बिल्कुल ही मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन इसके बाद स्कूल की छुट्टियाँ भी पड़ जाती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाई को बहुत धन्यवाद देता हूँ क्योंकि शुरुआत में वह बहुत ही कड़वी लगती है, लेकिन वह मेरी बीमारी को भी ठीक करती है। मुझे सुबह सुबह जगाने वाली उस घड़ी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मुझे हर सुबह उठाती है और कहती है मैं अभी जीवित हूँ। मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरुआत में बहुत बुरी लगती है, लेकिन वह मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने के लिए ले जाते हैं, मेरे लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लाते हैं। और पिछली बार तो मुझे बहुत दूर गए थे घुमाने के लिए। मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी है कि मेरे पास एक पिता है, क्योंकि मेरे दोस्त सोहन के पिता नहीं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया। उसकी सोच ही बदल गई। बच्चे की लिखी गई बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। खासकर वह लास्ट लाइन जो लिखा था, मैं ईश्वर को बहुत धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इतने अच्छे पिताजी दिए। भले वो मुझे डांटते हैं, भले वो मुझे मारते हैं, लेकिन बाद में मुझे प्यार भी तो बहुत अच्छे करते हैं। मेरी सारी ज़रूरतों को तो पूरा करते हैं। उस आदमी के जैसे नींद ही उड़ गई थी। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और अपनी परेशानी के बारे में सोचने लगा। वह सोच रहा था मन ही मन, मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब मैं एक जिम्मेदार पर्सन और ईश्वर की कृपा से मैं इतनी बेहतर स्थिति में हूँ। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक फैमिली है। ईश्वर की कृपा से मैं उन स्थिति से बेहतर हूँ जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास फैमिली नहीं है, जो रोड पे रहते हैं। कम से कम मैं उनसे तो बेहतर हूँ। वह इतना कहकर ऊपर वाले को धन्यवाद देता है। फिर वो सोचता है, मुझे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब मेरे पास एक फैमिली है, बीवी है, बच्चे हैं, और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज़्यादा खुशनसीब हूँ जिनके पास परिवार नहीं है, जो दुनिया में बिल्कुल ही अकेले हैं। मेरे यहाँ कोई ना कोई मित्र, रिश्तेदार और सहपाठी आता रहता है। इसका मतलब मैं सामाजिक हैसियत में इज्जत रखने वाला शख्सियत हूँ और मेरे पास सुख दुख में साथ देने वाले लोग हैं। हे मेरे भगवान, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे माफ़ करना, मैं तेरी कृपा को नहीं पहचान पाया। मैं इतना दिन से अनजान भटक रहा था। आज आपकी कृपा से मेरी आंखें खुल गई।
इसके बाद उसकी सोच ही एकदम बदल गई। उसकी सारी परेशानियां, सारी चिंताएं एकदम में ही खत्म हो गई। वह एकदम से बदल गया था। वह भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में लेकर उसे माथे को चूमने लगा और अपने बेटे तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, हम जब भी उसके बारे में नकारात्मक नजरिया रखते रहेंगे, तब तक वह परेशानियां हमें चारों तरफ से घेरती रहेंगी। प्रॉब्लम, साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, हम किसी भी समस्याओं को दो तरीके से देखते हैं। सबसे पहले वाले व्यक्ति होते हैं प्रॉब्लम फोकस पीपल। प्रॉब्लम फोकस पीपल वो होते हैं जो ओनली समस्याओं पर अपने दिमाग को कंसंट्रेट करते हैं। वो हमेशा समस्या के बारे में ही सोचते रहते हैं। जब वो समस्या के बारे में ही बोल रहे हैं तो ऊपर वाला क्या भेजेगा उनके पास? समस्या। और वो हमेशा ज़िंदगी में समस्याएं ही झेलते रहते हैं। सेकंड टाइप पीपल वो होते हैं जो हमेशा अपने दिमाग को सलूशन पर फोकस करते हैं। वो प्रॉब्लम को इग्नोर करते हैं। प्रॉब्लम क्या है समझते हैं, हाँ ये प्रॉब्लम है, बट उसके बाद वो सलूशन पर फोकस करने लगते हैं कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है, और उस सलूशन को खोजते हैं और ज़िंदगी को मस्त बनाते हैं और ऊपर वाले को धन्यवाद देते हैं। अब आप पर डिपेंड करता है कि आप किसी भी समस्या को किस नज़रिए से देखते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.